ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू गुड फ्राइडे व्लॉग। सो आज गुड फ्राइडे जिसकी मैंने वाइट कपड़े पहने हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। सो हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो आज गुड फ्राइडे है। जैसे आपको पता होगा गुड फ्राइडे में क्या होता था, बेसिकली क्रिश्चियंस के लिए बनाया जाता है, क्रिश्चियंस बनाते हैं। एंड इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाया गया था। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चर्च रहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी चर्च में क्या क्या होगा, तो मैं देखते रहेगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोग अभी मार्केट को जा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी मिलती भी है और कभी कभी नहीं मिलती, तो हम लोग रास्ते को जा रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी फैमिली आ रही है। सो हम रास्ते को चल, माई फैमिली आ रही मीन्स भाई हमारे पापा हैं। और एंड में पापा से मैं आपको बताऊंगा कि गुड फ्राइडे का क्या मतलब होता है, वो पापा बताएंगे। तो मिलता हूँ आपसे गाड़ी में। बात तो छुट्टी है, संडे है। हाँ कैसी सही अंग्रेजों ने बना दिया। इधर मुझे अंकल के बिठाते थे, उसको देखता बच्चे है ना, वो देखता बच्चा मेरा। देख लो कहाँ जा रहा है, चल जा रहा है आज असन। जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा, मरियम रोती थी, कहती थी पास खड़ी, नहीं देख मैं सकती हूँ ऐसी घड़ी। मरियम रोती थी, कहती थी पास खड़ी, नहीं देख मैं सकती हूँ ऐसी घड़ी। तू जो से मुर्दे जिलाता फिरा, 5 रोटी हजारों को देता फिरा। तू जो मौत से मुर्दे जिलाता फिरा, 5 रोटी हजारों को देता फिरा। हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले
जब सूली उठाता था इब्ने खुदा, कभी गिरता कभी गिर के होता खड़ा, हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा, दाएं बाएं तू ना भी सूली चढ़े, बस आपस में यूं ही झगड़ने लगे, दाएं बाएं बिना को सूली चढ़े, बस आपस में यूं ही झगड़ने लगे। एक कहता था बच और हमको बचा, एक कहता तू काहे को चुप है खड़ा, एक कहता था बच और कहता तू काहे को चुप है खड़ा, हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा, जान ले दी चिल्ला के बड़े जोर से, पर्दा है गर्दा फट के दो टुकड़े हुए, जान ले दी चिल्ला के बड़े जोर से, पर्दा है के जिला ही दिए, तूली कब्र जमीन का धड़ाका हुआ, तेरी मौत ने मुर्दे जिला ही दिए, हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा। क्रूस पे टंगे रहते हुए अपनी जुबान को खोला, और जब पहली बार प्रभु मसीह ने अपनी जुबान खोली तो उसके जो शब्द निकले, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अजीजों, मृत्यु तो आती है, मृत्यु दंड भी दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के काल में बहुत अलग अलग प्रकार की परंपराएं प्रचलित थीं, जिसके द्वारा लोगों को मृत्यु दी जाती थी। जैसे कि किसी व्यक्ति को के सीने में भाला आर पार डाल देना, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालकर उसे फ्राई कर देना, या नुकीले खंभों से बांधकर उनके शरीर को भेदना, या पथराव करना, या गला दबाकर मार दिया जाता। और यह सजा उन्हें दी जाती थी जिनके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम सिद्ध हो जाता था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और लिखा गया दूसरा वचन, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वक्त की विडंबना को देखिए, वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो कल तक दूसरों के पापों को क्षमा कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो एक शब्द के द्वारा लोगों को चंगा कर रहा है, यार की बेटी को जिला रहा है, 5000 की भीड़ को भोजन से शांत कर रहा है, अंधों और लंगड़ों को टांगे, अंधों को आंखें और मृतकों को जीवन दे रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर लटका है, और उस क्रूस पर जो कि अपराधी क्रूस है, और साथ ही साथ उसके दोनों ओर दो कुकर्मी भी लटकाए गए हैं जिन्हें कुकर्म की सजा मिल रही है। और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिसे कल तक लोग शांति के राजा आया है उसके आगे नारे लगा रहे थे, आज वो दो कुकर्मियों के बीच में लटका हुआ है। कि दूसरों को परमेश्वर इस योजना को पूरा कर रहा था। परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाला कौन है? उसका इकलौता खुद प्रभु यीशु मसीह। इस विश्व में हम दो डाकुओं को भी देखते हैं जिनकी मानसिकता अलग अलग है, जो यीशु मसीह से दोनों बराबर बराबर दूरी पर है, और दोनों उद्धार के नजदीक हैं। एक डाकू जो पापों से उद्धार पाना चाहता है, जिससे अपने किए हुए पर पश्चाताप है, जिसने
सटीक समय पर यीशु मसीह को पहचाना और उसने इस बात को अंतर को जाना कि प्रभु और संसारिकता में कितना अंतर है, और अंतिम क्षण में उसने स्वर्गलोक में प्रवेश करने का जो इनाम था वो पा लिया। आप सभी को यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। तीसरी वाणी जो परमेश्वर ने क्रूस से कही वो थी, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहे जब वह क्रूस में लटके हुए शारीरिक यातनाओं को सह रहा था, और उस वक्त भी जो हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से पुकार कर बोला, एली एली लमा शबक्तनी, कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब मैं इस वचन में मनन कर रहा था तो मैंने देखा कि इस वचन में कितनी वेदना है, कितनी वेदना है और कितना अकेलापन है। जब परमेश्वर जिसका पुत्र, जिसको उसने इंसानों के लिए दिया, इंसानों के बीच में वो रहा और अपने पिता की समझ से उसने अपनी बहुत सी शांतियों को प्राप्त करा, बहुत सी समझ को प्राप्त करा, बहुत सी शांति को प्राप्त किया और ऐसी सी बातों को प्राप्त किया जिनके द्वारा वो प्रभु का पैगाम, जो एक हमारी रिस्टोरेशन थी प्रभु के साथ दोबारा, उसको मनुष्य जीवन में प्रदान कर सके। तो हमने ऐसी ऐसी चीजों को यहाँ पे देखा और यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा ये खुशी की बात थी। यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी कि मनुष्य जो है परमेश्वर के अनंत जीवन के राज को, परमेश्वर की बातों को, पवित्र आत्मा की बातों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और सिद्धा मुझे पिलाने के लिए देंगे। वही ये अवस्था थी। इस अवस्था में प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, और पवित्र शास्त्र के उन भविष्यवाणियों को उसने पूरा किया। और उस भविष्यवाणी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रोमी सिपाही था, जो सुबह से लेकर और अभी तक प्रभु यीशु की उन सारी चीज़ों को देख रहा था, और जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ, तो वहाँ लिखा है वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए इस पंच को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। वहाँ पे जो रोमी सिपाही क्रूस के पास खड़ा था और सुबह से लेकर तीसरे पहर तक प्रभु यीशु की हर एक एक्टिविटी को देख रहा था, और वो महसूस कर रहा था कि ये कैसा व्यक्ति है कि इसको कोड़ों की मार दी गई, इसके ऊपर इतना जुल्म किया गया, इसके शरीर से खून की एक एक बूंद बहती चली जा रही है, और उसके बाद भी इसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे कि कोई किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा, अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा, कोई बुरी बात उसके मुंह से नहीं निकली। ये ऐसा व्यक्ति है, ये कैसा व्यक्ति है। और उसने प्रभु यीशु को जूफे में रख करके वो सिरका पिलाया ताकि वो उसकी उस वेदना को कम कर सके, जो शरीर में वो वेदना प्रभु यीशु सह रहे थे, जो उनके शरीर से लहू की बूंदें निकल निकल करके उसके शरीर को कमजोर कर रही थी। और जो तीसरी बात है वो ये है कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे तो वो ये महसूस कर रहे थे कि वो एक शारीरिक इंसान है। वो इसलिए नहीं चिल्लाए कि उनको दर्द हो रहा था, वो इसलिए नहीं चिल्लाए कि वो बहुत दुखी थे, वो इसलिए चिल्लाए क्योंकि वो विजयी हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा जो वो मिली थी उसको पूरा किया। इसलिए हम इस वर्ड को विक्ट्री ऑफ ट्रायम्फ भी कहते हैं। वो अपने पिता की योजना अनुसार उन्होंने काम किया, उन्होंने प्याला भी पिया, पीड़ा सही, क्रूस तक पहुंचे और फिर पाप पर और मृत्यु पर विजय भी पाई। वो रिजरेक्ट भी हुए और आपका और मेरा उद्धार कर
वर्स